अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने मुजद्दिद बरेलवी के लिए 2 वीडियो बनाया। इस वक्त के जो मुजद्दिद हैं मौलाना इलियास अत्तारी, कादरी, रिजवी, नूरी, उनके लिए मैंने 2 वीडियो बनाया हजरत के लिए। पहली वीडियो आपने देखी, सेकंड वीडियो भी आपने देखी। ये थर्ड वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लोगों ने कहा इस पे और मजीद मालूमात बाबाजान दीजिए। तो मजीद मालूमात यही है कि हजरत के लिए नए नए कारनामे खुल के सामने आने लगे हैं। हजरत की करामात सुन के आप लोग खुश हो जाओगे। हजरत हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए एक मुरीद के घर गए और साहबजादे साथ में थे हजरत के। मुर्शिद करीम रास्ते से आ रहा है, मुझे मिल गया। मैंने बाबा मुर्शिद आप साइकिल पे? बोला मैंने जब दावत इस्लामी नहीं थी साइकिल पे मैं दोस्तों को दावत दे के जमो करके हम बयान करते थे। ये वो साइकिल है, आओ बैठो साइकिल पे मदीने जाते हैं। मैंने बोला बाबा मैं तो मोटा आदमी हूँ, ये साइकिल का टायर ही खत्म। मुस्कुरा रहे, बोला तुम बैठो खाली। मैं बैठा, मुर्शिद ने हेलीकॉप्टर बना दिया। ऊपर जब चला शहजादे हुजूर तशरीफ फरमाए। इधर मुर्शिद शहजादे दीवाने आ गए माशाअल्लाह। जब जहाज ऊपर चढ़ा है कराची में घूम रहे थे, मैंने बोला बाबा मेरा होटल है सामने, चाय पीते। मुर्शिद करीम यूं गेर मार रहा है, बोला जहाज को ब्रेक नहीं है। डायरेक्ट चले गए। जब देखा मुर्शिद करीम शहजादे हुजूर माशाअल्लाह, बोला है ॾाढो भलो माण्हू आहे, मुर्शिद सां तुंहिंजो मदीनो ॾिसींदो, बस मुर्शिद सां गॾु थो वञी, ॾाढो सुठो माण्हू आहे। मां जो मुर्शिद असांजे ॻोठ हलो इस्तेमालु कयो। असांजे ॻोठ हली जानवर आहिनि, असांजा माण्हू मिट माइट रिश्तेदार जेके भी पाण में लड़न था। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको जो क्लियर बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि इनका चंदा और धंधा इसके सिवा कोई काम नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गरीब सुन्नियों को लूटने के लिए, गरीब सुन्नियों का हक मारने के लिए दावत इस्लामी के इलियास मक्कारी साहब ने एक मशीन निकाली है। उस मशीन में आप पैसा डालो, वहां से आपको एक चिट्ठी मिल जाएगी दावत इस्लामी को चंदा देने का। शुक्रिया। अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करने के लिए दावत इस्लामी ने अभी ये मशीन जो पैसे देती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। वो मशीन जो पैसे लेती है, आप चंदा देने के लिए उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप नोट मशीन में डालें, मशीन आपको रसीद दे देगी, थैंक यू वेरी मच, दावत इस्लामी को चंदा देने का शुक्रिया। बंदा रखने की लोड़ ही कोई, मशीन रखी रखो बस। सुबह दोपहर शाम वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर, मुख्तलिफ बस स्टॉपों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मशीनें रखी होंगी। आप जाके नोट डालें, रसीद आपको देगी, थैंक यू वेरी मच। वो ऑटोमेटिक दावत इस्लामी के पास आ जाएगा कि इस मशीन में कितना चंदा है। हम कैश मशीन पर काम कर रहे हैं इस वक्त। और उस चंदे से फिर क्या होगा? ब्याज पर मस्जिदें ली जाएंगी अमेरिका लंदन में, उनका ब्याज भरा जाएगा। तो सुन्नी अवाम का पैसा ब्याज में जाएगा, न बेचारों को सवाब मिलेगा और न ही कुछ उल्टा गुना मिलेगा। दूसरी ये बात है ना कि जो लोग बोलते थे कि दादाजी का घोड़ा वीडियो कहाँ है, हजरत ने ऐसा बोला ही नहीं। वो वीडियो सुन लो, दादाजी का घोड़ा अंधेरी रात, वीडियो मौजूद है। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। इबारतें बैतें किताबों में मिलती हैं। ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहां के चारों चबाते हैं। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं। ये आसानी हो जाती 32 को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है कि कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए,
तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। अब रह गया हजरत के करामात, तो जिस मट्टी के प्याले में इलियास अत्तारी मक्कारी साहब पानी पीते थे, अब वो भी तोहफे के तौर पर और तबर्रुक के तौर पर लाया जा रहा है। तो मेरे बोलने मतलब है ना कि इनके जितने झूठ सच है ना सब सामने आएंगे इंशाल्लाह, आ रहे हैं। Hey, y'all, come look at this. आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज व कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया शाबान की 29वीं थी, आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब 30वीं तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। हजरत फरमाते हैं मुझे लोग हाफिज कहना शुरू हो गए हैं। आपने क्या किया सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमात के खड़े होने तक इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कम बेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुब्बार 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीर से तसर्रुफात की कवतें लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते। आपने क्या किया सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमात के खड़े होने तक इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 इमाम अहमद रजा खान की करामात गढ़ी जाएगी। इनको एक वक्त ऐसा आएगा कि गौसे पाक के बराबर का वली नौज बिल्ला बना दिया जाएगा, गरीब नवाज के बराबर का वली बना दिया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कि क़यामत के रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, इलियास जो तेरा है उससे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा। झूठी वाकयात गढ़ गढ़ के, झूठी करामतें गढ़ गढ़ के। और फिलहाल ये है ना कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिसने हर जात हर जमात से चंदा लेकर बयाजों पर मस्जिदें बनाई, यहूदियों से, ईसाइयों से, पंजाबियों से, हर जात से जिसने चंदा लिया वो दावत इस्लामी है। जो लोग आज दावत इस्लामी में हैं वो एक बात ये समझ लेना कि तुम एक उस ग्रोह में हो जो यहूदियों का एजेंट है, जो आले सऊद का एजेंट है, जिनका मकसद ही है दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम को खत्म करना, दीन माविया को ऊपर लाना। पर तशरीफ ले गए और जब मेराज से आप लौट रहे थे तो जिसमें अथर पसीने में शराबोर था, पानी पसीने पाक के कुछ कतरे जमीन पर गिरे और जब पसीने के कतरे गिरे तो अल्लाह ताला ने उन पसीने के कतरों को रायदा नहीं जाने दिया, ये मेरे हबीब के पसीने के कतरे हैं। ये कहते हैं कि उन पसीनों के कतरों से अल्लाह ताला ने गुलाब को पैदा फरमाया। ये गुलाब जो है हुजूर के पसीने से पैदा हुआ। क्या वाकई गुलाब का फूल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीना मुबारक से पैदा हुआ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक जमीन पर तशरीफ लाया तो इससे गुलाब का फूल पैदा हुआ। इसको अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने मनगढ़ंत रिवायात करार दिया है, ऐसे हकीकत में कुछ नहीं है। जनाब ये हकीकत नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये करामतें, ये झूठी बातें, ये सारी चीजें सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। अल्लाह पाक इनको बहुत जल्द दुनिया में जलील करेगा और रुसवा होकर ही जाएंगे, क्योंकि इनके हालात धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।